तो हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टेड अवर इलस्ट्रेशन पार्ट। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने जितना भी थ्योरी पार्ट था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, वो सब देख लिया। और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट देख लिया। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्लास में बहुत सारे सम करने वाले हैं। तुम्हारा इलस्ट्रेशन काफ़ी सारा करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। इतना भी तुम लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा इनफ है एग्जाम के लिए, जितना हम लोग क्लास के अंदर ही करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद भी लेकिन तुम्हें घर पे जाने के बाद हर सम को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने का है, क्योंकि एग्जाम में ये चैप्टर में से एक सम 12 मार्क के लिए आएगा। बोर्ड एग्जाम में कंफर्म एक सम 12 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है। तो 12 मार्क कंफर्म अपने पक्के रखो कि इतना प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी टाइप का समान हो तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये सम 20 से 25 मिनट में एक सम कंप्लीट होना चाहिए। तो जब तक तुम्हारा 20 से 25 मिनट में एक सम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये मत सोचना कि तुम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में 20 से 25 मिनट ही मिलने वाले हैं एक सम के लिए। ठीक है। तो अभी करते इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? दया एंड कशामा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1, मतलब इक्वली बांटने वाले हैं लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है और बैलेंस शीट बनाने का है। सबसे पहले सबके ऊपर पोस्टिंग पेंसिल से बाजू में लिख लो। स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग, तो टी लिखो। बिल रिसीवेबल, असेट। वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग। संधि डेटर, असेट। बैड डेब्ट, पीएनएल उसके फॉर्मेट में। उसके बाद परचेज, ट्रेडिंग। मोटर कार, असेट। मशीनरी, असेट। ऑडिट फी, पीएनएल। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग में लेस फ्रॉम सेल्स। डिस्काउंट किधर जाएगा? पीएनएल। डेबिट साइड है तो डेबिट के ही पीएनएल में जाएगा। उसके बाद है बिल्डिंग, असेट। कैश एट बैंक, असेट। 10% इन्वेस्टमेंट, असेट। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल। लेकिन उसके बाजू में देखो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। किसी भी इसके बाजू में अगर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है तो उसे क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। उसको स्टार मार्क कर दो। उसके बाद क्या है? रॉयल्टी किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। अब आते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। जनरल रिजर्व किधर जाएगा? लाइबिलिटी में। कैपिटल किधर जाएगा? कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा ना। कैपिटल सबसे ऊपर लाइबिलिटी में जाता है। उसके बाद क्रेडिटर किधर जाएगा? लाइबिलिटी। आरडीडी किधर जाएगा? पीएनएल। सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट, पीएनएल अकाउंट में। समझा? 11 हम लोग ने इतना किया है 9 चैप्टर में, प्रोप्राइटर वाले में। कुछ नवी बातें की तो वहां पे स्लो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये एडजस्टमेंट का स्टार मार्क करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, इसको किसी को स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन किस पे दिया है? बिल्डिंग और मशीनरी पे। बिल्डिंग को और मशीनरी को स्टार मार्क कर लो। इसको किधर लिखेंगे? अमाउंट, बिल्डिंग, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मशीनरी। इनका अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम में। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 3000। ये एडजस्टमेंट में तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए इसको टिक कर लो बिल रिसीवेबल पे और संधि डेटर पे। बिल रिसीवेबल और संधि डेटर। उसके बाद है गुड्स। दया लेके आ रहा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स लेके जा रहा है, उसका क्या 2 इफेक्ट होगा? सबसे पहले ट्रेडिंग में जाएगा, क्रेडिट साइड पे। दूसरा पर्सनल पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो कैपिटल में लेस होगा। किसी को कैपिटल में नीचे स्पेस छोड़ देना बस। उसके बाद बैड डेब्ट आरडीडी संधि डेटर पे जाएगा, ऑलरेडी टिक है। गुड्स संधि डेटर पे एक और टिक कर लो। बैड डेब्ट आरडीडी का एडजस्टमेंट भी है, उसके नीचे 4 लाइन छोड़ना है। 6000 का गुड्स है, ये गुड्स रिकॉर्ड नहीं किया है तो मतलब सेल्स में जाएगा और डेटर में। सेल्स को टिक कर लो और डेटर को टिक कर लो।
ठीक कर लिया सबको। एक्सप्लेन सारे एडजस्टमेंट करूंगा जब उसकी पोस्टिंग कराऊंगा। सबसे पहले जितने भी आइटम दिया हुआ है इनको उसके अकाउंट में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक। स्टॉक का डेट क्या है, 1/4/2018। हम लोग का जो बना रहे हैं बुक, ये कौन से साल का है, 31 मार्च 2019। क्वेश्चन देखो ट्रायल बैलेंस कब का दिया हुआ है, 31 मार्च 2019। तो हम ये बना रहे कौन से साल का, 31 मार्च 2019। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम टू सेम पीएनएल के आगे भी लिखेंगे। और बैलेंस शीट कब का है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये सेम टू सेम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के आगे भी आएगा, मार्क्स कटेगा एग्जाम में नहीं लिखोगे तो। और नाम भी लिखना जरूरी है। किसका नाम आएगा, दयान कशामा इन द बुक्स ऑफ दया एंड कसामा। ये सारी चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स कटता है, आधा मार्क्स, 1/4 मार्क्स। अब स्टार्ट करते हैं सम को, ठीक है। सबसे पहले है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है तो किधर जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है, जोर से बोलो थोड़ा, 65,000। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल किधर जाएगा, असेट में, ठीक है। तो अमाउंट किधर जाएगा, इनर कॉलम में, कितना है 28,000। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके नीचे तो टू परचेज आता है, परचेज, उसके लिए स्पेस छोड़ के टू वेजेस एंड सैलरी कितना है 9,000। किधर आएगा, इनर आउटर। नेक्स्ट, संधि डेटर किधर जाएगा, असेट में। अमाउंट किधर जाएगा, इनर कॉलम में, कितना है 1,32,500। नेक्स्ट, बैड डेब्ट। हमारा बैड डेब्ट का एक फॉर्मेट है पीएनएल अकाउंट में, याद है किसी को, मैंने 11th में याद कराया था, बताओ क्या है। बैड डेब्ट एड न्यू बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी और लेस आरडीडी। तो ये हमारा कौन सा बैड डेब्ट है अभी, सबसे पहला वाला कितना है, बैड डेब्ट कितना है 1,000। तो बैड डेब्ट आ जाएगा 1,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज किधर जाएगा, इनर आउटर। रिटर्न है क्या, परचेज रिटर्न है, तो फिर किधर जाएगा, इनर कॉलम में। कितना है परचेज 1,48,000। परचेज रिटर्न को भी साथ में कर देते हैं, लेस परचेज रिटर्न कितना है 4,000। 148 में से 4 गया, कितना बचेगा 1,44,000। नेक्स्ट, मोटर कार किधर जाएगा, असेट में। आउटर इनर, अमाउंट किधर, अमाउंट कितना है 68,000। नेक्स्ट, मशीन, ये भी इधर ही आएगा, मशीनरी। अमाउंट कितना है 1,14,800। डेप्रिसिएशन है इसके लिए, इधर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट, ऑडिट फीस किधर जाएगा, पीएनएल में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ऑडिट फी कितनी है 1,200। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, सबसे पहले उसके लिए सेल्स लिखते हैं, लेस सेल्स रिटर्न कितना है
2,85,500। रिटर्न कितना है? 2,000। कितना आएगा आंसर? 2,83,500। नेक्स्ट क्या है? इसको अभी फिलहाल नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट बचा है। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना जाएगा? पीएनएल में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट। कितना है? 2,300। नेक्स्ट बिल्डिंग। किधर जाएगा अमाउंट? कितना है? 75। नेक्स्ट कैश एट बैंक। कितना है? 12,000। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000, लेकिन इसका कहीं पे तुम लोग को इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का पूरे क्वेश्चन में तुम्हें कहीं इंटरेस्ट वर्ड दिख रहा है क्रेडिट साइड पे कि इंटरेस्ट आया है? हमें पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट तो आया होगा, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो क्या देखो 10% इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट कितना है? 20,000। कितना परसेंट है? 10%। तो 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000। सिंपल है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हम लोग ने 20,000, साथ में क्या आएगा? ऐड इंटरेस्ट। कितना? 2,000। 20 + 2 22,000। अभी हम लोग को ये पता है कि एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गया, तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? कौन सा इफेक्ट हुआ? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। कौन सा इफेक्ट हुआ? नेक्स्ट किधर जाएगा? क्रेडिट में। ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा क्या? ट्रेडिंग क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते हैं? या तो सेल्स या तो गुड्स, कोई भी रीजन से हमारे पास से गया हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। पीएनएल क्रेडिट में क्या लिखते हैं? ऐसी कोई भी इनकम जो सेल्स के अलावा आ रही हो। ये सेल्स के अलावा की इनकम है, तो ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना आएगा? 2,000। समझा इधर कैसे आया? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एडवर्ट, हाँ यहाँ पे बाय आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एडवर्टाइजमेंट। किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है? लिख दूँ 4,000 इसमें? नहीं, हिडन एडजस्टमेंट है उसमें। एडवर्टाइजमेंट कितने के लिए पे किया है? 9 महीनों के लिए। हमारा अकाउंटिंग कितने टाइम के लिए होता है? 1 साल का, मतलब 10, 11, 12, 3 महीने का पैसा पे करना बाकी है। पैसा पे करना बाकी, उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? आउटस्टैंडिंग। तो मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो 9 महीने का 4,500 है, तो 1 महीने का कितना? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 4,500। कितने महीनों के लिए? 9 मंथ का। तो डिवाइड बाय 9। 9 1 जा 9 5 जा 45, 0 0। सिंपल 4,500 9 महीनों के लिए था, तो डिवाइड कर दिया तो क्या मिला? 1 महीने का। अगर 1 महीने का 500 है, कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है अपना? 3 महीने का। तो 1 महीने का 500, 3 महीने का 1,500। तो एडवर्टाइजमेंट कितना आएगा? 4,500 आएगा। प्लस आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं या लेस करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्या ऐड होगा? आउटस्टैंडिंग। एडवर्टाइजमेंट कितना? 4,500। उसके बाद इसमें क्या
ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना 1500, बाहर कितना आएगा 6000। एवरी एडजस्टमेंट हैव वन डेबिट एंड वन, यहाँ डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या ट्रेडिंग के कर दूँ, नहीं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड किसको बोलते हैं, लाइबिलिटी को। तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना है 1500। समझा, कुछ लर्न करना पड़ता है इसमें, लॉजिक क्लियर है, सब समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, रॉयल्टी किधर जाएगा, ट्रेडिंग में, तो 2 रॉयल्टीज, कितना अमाउंट है 3000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व किधर जाता है, जर्नल लाइबिलिटी में, तो जर्नल रिजर्व कितना आएगा 14,500। हम लोग ने कल पढ़ा था कि 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स के अंदर 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। हम लोग ने कैपिटल अकाउंट इस सब में नहीं बनाया है। अभी जो हम लोग यहाँ लाइबिलिटी में करते हैं ना, कैपिटल, जर्नल रिजर्व, ये सब जाता है कैपिटल अकाउंट में। पहले अभी 1-2 समय ऐसे करा रहा हूँ, सिर्फ ये 3 बना के। उसके बाद जब तुम लोग थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो एक और अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल, ठीक है। जब कैपिटल में एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर कैपिटल और करंट, फिर 5 अकाउंट बनाऊंगा, समझा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैपिटल। ये अपन कैपिटल यहाँ पे लिख रहे हैं, कैपिटल इधर नहीं आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। बट ऐसा भी लिखोगे तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, उसमें भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन उसमें अकाउंट्स बढ़ जाएगा। अभी तुम्हें एक ही एंट्री है तो तुम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हो, बट अभी 4-5 एंट्री होगी तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, फिर तुम्हें एक अलग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, वरना आंसर रॉन्ग आएगा। कैपिटल क्या दिया हुआ है, दया। नेक्स्ट क्या है, श्यामा, कितना है कैपिटल इनका 1,60,000 और दूसरे का 1,20,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर किधर जाएगा, लाइबिलिटी कितना है 98,000। नेक्स्ट आरडीडी किधर जाएगा, पीएनएल में अपने फॉर्मेट में। आरडीडी ओल्ड है न्यू है, ओल्ड आरडीडी है, तो आइए इधर आरडीडी ओल्ड, कितना है आरडीडी ओल्ड 1,800। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, सेल्स। सेल्स कितना है लिख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, किधर जाएगा, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का ऐसा शॉर्ट फॉर्म में O/S, बट एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 700। नेक्स्ट हो गया है डिस्काउंट, इधर जाएगा पीएनएल में, बाय डिस्काउंट कितना है 1800। हो गया पूरी पोस्टिंग। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट फटाफट बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट क्या है, असेट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मशीनरी पे 5 और 3% का है, तो सबसे पहले लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है 5%। तो ऐसे दिखा, डेप्रिसिएशन तुम लोग लिखोगे पूरा, उसके बाद नीचे ब्रैकेट बना के लिखने का ऐसे कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का
मतलब ये बिल्डिंग मशीनरी का 1,14,800 मल्टीप्लाई बाय 5/100 ऐसे शो करने का। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट पे है? 5%। डेप्रिसिएशन एट द रेट मशीन का 3% है और बिल्डिंग का 5% है। यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%, ब्रैकेट में नीचे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। सही है। अब ये 1,14,800 का 3% कितना आएगा? देखो 0 0 कट, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 4 जा 12, 13 14, 4 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3, 3,444। इसका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5%, 10% कितना आएगा? 7,500। 7,500 का 7,000 का आधा, हाँ 3.5, और 500 का आधा 250। तो 3.5 और 250 कितना हो गया? 3,750। अब ये 1,14,800 माइनस किए कितना आएगा? 1,14,800 से माइनस किया तो 1,11,356। ये माइनस का कितना आएगा? 71,250। ठीक है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? बिल रिसीवेबल। देखो बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसोनल बिल ऑफ 3,000। डिसोनल का मतलब होता है कि हमने कस्टमर से बिल लिया हुआ था, कि कस्टमर को सामान दिया, कस्टमर से हम लोग ने एक बिल लिया या चेक लिया, और कस्टमर ने बोला कि अभी फिलहाल मेरे खाते में पैसा नहीं है, 1 महीने बाद ये चेक ले जाके बैंक में डाल देना, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमें 1 महीने बाद मालूम पड़ता है कि वो चेक खराब हो गया। डिसोनल मतलब खराब हो गया। ठीक है। तो अब वो कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, अब वो चेक खराब हो गया, तो वो कस्टमर मेरा क्या बन गया? उधारा कस्टमर। पहले चेक दिया था तो गारंटी था। देखो हम लोग यहाँ पे दो चीजें लिखते हैं, एक संधि डेटर और एक बिल रिसीवेबल। दोनों का डिफरेंस पता है तुम लोग क्या होता है? संधि डेटर मतलब वो होता है जो हमसे उधार पे सामान लेके गया है। ठीक है। और बिल रिसीवेबल मतलब क्या होता है? ऐसा कस्टमर जो उधार पे तो लेके गया है बट साथ में हमें चेक दे के गया है कि बाद में डाल के पास कर लेना। तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया हमारा? उधार का लेकिन गारंटी वाला है। और संधि डेटर क्या है हमारा? उधार का लेकिन कोई गारंटी दे के नहीं गया है। तो बिल रिसीवेबल वाले ने मुझे गारंटी दी थी, गारंटी फेल हो गई, तो अब ये मेरा कौन सा कस्टमर बन गया? बिना गारंटी वाला। तो मतलब यहां से लेस करके यहाँ पे ऐड करूंगा। इसने मुझे गारंटी दिया था, ये गारंटी वाला कस्टमर है, ये बिना गारंटी वाला कस्टमर है। इसने जो गारंटी दिया था वो फेल हो गई, तो ये अब क्या बन गया? बिना गारंटी वाला। मतलब यहाँ पे बिना गारंटी वाला कस्टमर है, यहाँ से लेस करके कहाँ पे ऐड करूंगा? संधि डेटर में। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेस डिसऑनर बिल कितना है? 3,000। और यहाँ पे करेंगे ऐड डिसऑनर कितना? 3,000। ये एडजस्टमेंट ऐसा है ना कि अगर तुम लोग पास नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा सम टैली हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट में से निकल के एसेट में ही जा रहा है। अमाउंट तो यही है, तो टैली करने पे आंसर तो सही ही आएगा, चाहे तुम लोग यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ किए रहोगे। लेकिन जब टीचर चेक करेगा तो इस पोस्टिंग की मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोग को, खाली टैली का मार्क्स मिलेगा। डिसऑनर माइनस का कितना आएगा? 25,000। यहाँ पे 1,29,500 ना। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर इन द बुक ऑफ अकाउंट। दया ने पर्सनल यूज के लेके गया है। गुड्स कोई भी वजह से जाता है तो किधर पहला एंट्री आएगा? गुड्स कोई भी रीजन से हमारे पास से जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड है।
तो बाय नाम क्या है, दया विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। कितना है, कितने का लेके गई है, 1000। एक इफेक्ट तो ये आ गया। दूसरा इफेक्ट, दया ने लेके गया है पर्सनल यूज के लिए, बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी लेके जा रहा है तो ड्राइंग। तो दया के कैपिटल में से क्या करेंगे, लेस लेस ड्राइंग। कितना ड्राइंग है, 1000। दोनों इफेक्ट समझ में आया। और अगर कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है अकाउंटिंग में, तो ये देखो यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट आया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट के अंदर क्या किया है, लेस। लेस मतलब उल्टा, तो क्रेडिट का उल्टा क्या हो गया, डेबिट। तो एक यहाँ डेबिट इफेक्ट आ गया, एक यहाँ क्रेडिट। जो अकाउंटिंग में वीक है उन लोग मत समझो, उन लोग ऐसा याद रखो कि गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में, पर्सनल यूज के लिए जा रहा है तो ड्राइंग है, तो इसमें से लेस होगा। बाकी डेबिट क्रेडिट जिसको समझना है वैसे समझ सकता है। यहाँ पे क्रेडिट, इसे भी क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट के अंदर लेस मतलब उल्टा, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट और आरडीडी 5%। संधि डेटर में अभी क्या आएगा, सबसे पहले 1,29,500 लेस क्या करेंगे, बैड डेब्ट, ठीक है। बैड डेब्ट लेस करने के बाद आरडीडी सबसे लास्ट में करने का होता है। बैड डेब्ट कितना है, 1800, 1800 कितना आएगा लेस करके बताओ, 1,20,500 में से। अनरिकॉर्डेड सेल्स बचा हुआ है, रुको रुको लास्ट वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो ये बैड डेब्ट आरडीडी है ना, एकदम लास्ट में करने का। गुड्स कितना है, एकदम लास्ट एडजस्टमेंट देखो, 6000 का सोल्ड किया है हम लोग ने, इसका एंट्री पास नहीं किया है। गुड्स सोल्ड किया है मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो मैंने क्या बताया है, गुड्स कोई भी रीजन से जाएगा तो पहला इफेक्ट किधर जाता है, ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पास कर देने का, गुड्स या अनरिकॉर्डेड गुड्स कितने का है, 6000। पहला इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, अनरिकॉर्डेड गुड्स है तो ये तो क्रेडिट में आ गया। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, डेबिट में। अब डेबिट में कहाँ पे जाएगा, बिकॉज ये गुड्स 6000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ है अकाउंट में, हमें इसका पैसा मिल रहा है, अनरिकॉर्डेड गुड्स। देखो यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट। तो नेक्स्ट कौन सा पास करना है, डेबिट। तो डेबिट या तो पीएनएल में जाएगा या तो असेट में जाएगा। पीएनएल में ये कोई खर्चा है हमारे लिए, हमारा गुड्स कोई सेल हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये कोई खर्चा है क्या, नहीं। तो ये किधर जाएगा, असेट में। अब असेट में कहाँ जाएगा ये दिमाग लगाओ, असेट में जाएगा संधि डेटर के अंदर। संधि डेटर मतलब क्या होता है, हमारे कस्टमर, ठीक है। कौन से कस्टमर, बिना गारंटी वाले। अनरिकॉर्डेड सेल्स है, जब इसका सेल्स रिकॉर्ड नहीं है तो इसका पैसा रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं, मतलब इसका पैसा आना बाकी है। तो ये कौन से कस्टमर है, उधार के। संधि डेटर मतलब कौन से कस्टमर, उधार के। तो इसको इसमें ऐड करना जरूरी है, तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, 6000। अब बताओ 1,29,500 में 1,32,500, 1,32,500, 1,32,500 में 3000 ऐड करना है। तो 3000 ऐड करने में कितना आएगा, 1,35,000। 35,000 में अगर 6,000 और प्लस किया तो 1,41,500। ये इसमें ऐड करने का था, लेस कर दिया था मैंने। अब आते हैं बैड डेब्ट और आरडीडी के ऊपर। सबसे पहले क्या ऐड होगा,
बेड डेप्ट कितना है 1800। तो एक इफेक्ट तो यहाँ पे आ गया 1800, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे जाएगा अपने फॉर्मेट में। कौन सा बेड डेप्ट है ये, न्यू बेड डेप्ट, तो ये भी आ जाएगा 1800। नेक्स्ट क्या है आरडीडी, ठीक है। तो आरडीडी कितना परसेंट बोला है 5%। तो 1,41,500 में से अगर बेड डेप्ट लेस किया तो कितना आएगा, 141,500 में से अगर 1,800 लेस किया तो 1,39,700 आएगा। अब इसमें क्या लेस करेंगे, आरडीडी। मोटर कार को मैं नीचे लिख देता हूँ। मोटर कार कितना 68 था ना, अब लेस आरडीडी कितना परसेंट है 5%। 1,39,700 का 5%, 1,39,700 का 5% निकालने का है, ठीक है। 10% कितना आएगा 13,970, एक जीरो कम कर देंगे, 13,970, 13,000 का आधा कितना हो जाएगा 13,000 का आधा 6,500। उसके बाद 970 का आधा या 900 का ज़्यादा कितना होता है 450, 70 का आधा 35, सबको प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 6,000, 5 3 8 5 4 9, 6,985। बाकी इसको डायरेक्ट जीरो जीरो कट करके मल्टीप्लाई करके करना ये समझ नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके करो, यही आंसर आएगा। सब शॉर्टकट ट्रिक्स है, प्रैक्टिस के साथ अच्छी होती जाएगी बाय टाइम। 6,985 लेस किया तो कितना आएगा 1,32,715। समझा, ये आरडीडी यहाँ पे भी पास करेंगे 6,985। हो गई सारी पोस्टिंग, सारा एडजस्टमेंट। अब टैली पे आते हैं। डेबिट और क्रेडिट तुम्हें ज़्यादा क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल कितना आएगा बताओ। देखो इसका टोटल कितना आ रहा था 2,87,500। अब इस सबका प्लस करने पे तुम्हें आंसर आएगा 3 लाख, हाँ अच्छा 2,83,500। हाँ, टेक्स्ट बुक में जो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है इसको भी यहाँ पे ऊपर ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ऐड करो चाहे नीचे लिखो दोनों का सेम ही आंसर आएगा। इसका टैली कितना आया 3,30,500। जो ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिखेंगे 3,30,500। इसमें से ये सबको लेस करने पे कितना आंसर आ रहा है 1,09,500। इसको क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यहाँ से कैरिड डाउन होके कहाँ पे जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 1,09,500। ये बेड डेप्ट का प्लस माइनस करने में कितना आ रहा है बाहर, बेड डेप्ट आरडीडी वगैरह 7,983, ठीक है। अब दोनों में ज़्यादा क्या दिख रहा है डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट कितना टोटल है इसका 1,13,300। इस साइड भी वही आ जाएगा फिर 1,13,300। सब में से लेस करने में कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट
88,621, 88,621, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये दोनों पार्टनर्स में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? 1:1, मतलब इक्वली। तो 1,30,000 ये 88,000, सॉरी 88,621 कौन कौन से पार्टनर है? दया और कशामा। अब 1:1 है, मतलब कि आधो आध करने का है, डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.0, 2 5 जा 10, कितना आया? 44,000, 88 का 44 का, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अभी 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, कैसे हो रहा है? 88,621, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0, 2 5 जा 10, तो 4,431 गलत है। 21 को 20 लेके करता हूँ, 620, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 का 0 कट, 44,310। जो 1 एक्स्ट्रा था मैंने हटा दिया उसको, 44,310 आ गया। तो यहाँ पे एक पार्टनर कितना मिल जाएगा? 44,310। दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा? 44,311, जो एक हटाया था एक्स्ट्रा। दोनों में से किसी एक पार्टनर को एक आध रुपया ज़्यादा दे दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ डेसिमल में आंसर नहीं आता है। तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 नेट प्रॉफिट कितना मिला? दया और कसामा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे जाएगा तो कैपिटल में वो ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऐड नेट प्रॉफिट, सेम टू सेम इसमें भी ऐड नेट प्रॉफिट। कितना आया नेट प्रॉफिट? 44,310। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। किसको 11 दे दो, किसी को 10 दे दो, बस दोनों को प्लस करने पे ये 88,000 वाला आना चाहिए। तो इनका टोटल कितना है? दया का कितना टोटल है? 1,60,000 में 4,311 प्लस करना है और 1,000 लेस करना है, तो आंसर आएगा 2,03,311, और इसका आंसर आएगा 1,64,310। अब इसको पूरा प्लस करो और इस साइड को भी पूरा प्लस करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। 4,82,321, 4,82,321। समझा? ये पूरा सम करने में कितना टाइम लगा मेरे को? 39 मिनट्स, ऑलमोस्ट 40 मिनट समझ सकते हो। तो तुम लोग को एग्जाम में ये सम करने को 25 मिनट, देखो जो अच्छे बच्चे टॉपर ना, उन लोग तो 20-22 मैक्स टू मैक्स 25 मिनट में कर देंगे। जो थोड़े स्लो बच्चे हो 30 मिनट्स तक जाते हैं, और जो एकदम ही 60-70% वाले होते हैं वो 40 मिनट तक जाते हैं। तो अभी तुम्हें इतना एक्सप्लेन किया तो 40 मिनट लगा। तुम लोग जब खुद फटाफट फटाफट करोगे तो जल्दी होना चाहिए। अकाउंट्स एक ही चीज़ से आता है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। डेली बुक निकालो, डेली बनाओ अकाउंट, डेली सॉल्व करो। तुम्हें लगता है कि मुझे आता है, मुझे सब पता है, बट तब भी डेली करो। अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, एक मैथ्स और एक अकाउंट्स। कितना भी तुम लोग देखोगे, रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये अकाउंट में जाएगा,
बट स्पीड नहीं आएगी उससे, स्पीड आएगी तुम्हें लिखने से। जब तक बार 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 लिखोगे नहीं तब तक स्पीड नहीं आएगी। देखा तुम लोग ने अभी अंशी का रिजल्ट कितना आया, 82% आया। उसने कितना प्रैक्टिस किया था। तो तुम लोग सोचो, तुम लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, तुम्हारे पास होने के ही वांदे हो जाएंगे फिर। अभी से शुरुआत से देखो करते हुए चलोगे ना तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, तो तुम्हारे अच्छे परसेंट आएंगे। लेकिन एकदम एंड टाइम पे जब 2 महीना 3 महीना लास्ट का बचेगा तो तुम लोग जागोगे कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तो फिर पहाड़ जैसा लगेगा। शुरुआत से डेली एक एक कुल्हाड़ी मारोगे ना पहाड़ पे तो एक साल में टूट जाएगा। एक ही महीने में निकलोगे पहाड़ तोड़ने को तो फिर बहुत मुश्किल होएगा। ठीक है, तो टाइम पे क्लास आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, सीरियसनेस रखो पूरे साल, कोई मस्ती मजाक नहीं, कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम है, सीरियस रहो। अच्छे परसेंट आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जो कोर्स चाहिए वो ले सकते हो आगे, है ना। ये तो घुमा फिरा वही बीकॉम करोगे, कोई मतलब नहीं है। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।